अध्यात्म जगत का एक सबसे बड़ा प्रश्न रहा है कि आखिर स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति किसे कहें। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें स्पष्ट दृष्टि दी है कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य के कौन कौन से लक्षण हैं। गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक बहुत गंभीर किंतु रोचक सवाल पूछा है कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कौन है, किसे हम कहेंगे कि वह समाधि की अवस्था में स्थित होकर परमात्मा को उपलब्ध है। ये प्रश्न गहरा है, बहुत गहरे विवेचन की मांग करता है। तो जवाब में श्री कृष्ण ने जो कहा है वो जानने योग्य है, मनन करने योग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, स्थिर बुद्धि वाला वही है जो स्वयं को जानता है, स्वयं में स्थित है, प्रज्ञाशील है, समाधि की अवस्था में है, परमात्मा स्वरूप को पहचान कर उसका आस्वादन करता है। गृहस्थ हो या साधु, दोनों ही स्थितियों में उसकी बुद्धि विवेकशील और चिंतनशील है। प्रज्ञावान मनुष्य का मुख्य लक्षण है कि उसे ये ज्ञान होता है कि वो शरीर नहीं वरन परमात्मा का ही एक अंश है। वह सागर की एक बूंद है जिसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। उसके जीवन का लक्ष्य ही है उस परम पुरुष अनादि, अजन्मा, असीम, चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित होना, उसका सामीप्य होना, उससे एकाकार हो जाना। प्रज्ञावान ही स्थित प्रज्ञ है, स्थिर बुद्धि वाला है, धैर्य और संयम को धारण करने वाला है। स्थिर बुद्धि मनुष्य अविचल और निरंतर होता है। उसे भौतिक उपलब्धियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह निष्काम होता है, कर्मरत होकर भी कर्ता भाव से विरत होता है। स्वयं को हेतु मात्र मानता है, माध्यम मात्र समझता है, कर्म फल की आकांक्षा से मुक्त होता है। मायावी संसार में रहते हुए हम कर्ता भाव युक्त होते हैं, स्वयं को ही मुख्य मानते हैं, स्वयं की पीड़ा और सुख से ही मतलब रखते हैं, चित्त में वासना रखने हुए समस्त कार्य करते हैं। हमारी उम्मीदें, आशाएं, आकांक्षाएं सदा बनी रहती हैं। हम बिना किसी फल की इच्छा के कुछ भी नहीं करते हैं। हमें परिणाम चाहिए और बिना किसी परिणाम के हम कर्म में उत्सुक ही नहीं होते। यही कारण है कि हमसे रिश्ते नहीं संभलते, क्योंकि उम्मीदें दोनों पक्षों को है, चाहते हावी हैं। और उम्मीद हमेशा टूटती है, क्योंकि जहां भी दूसरे की आवश्यकता है, दूसरे से डिमांड है, वहां निराशा ही मिलती है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा एवं त्वचा, जिनसे रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श का अनुभव किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थिर बुद्धि पुरुष इन इंद्रियों को वश में कर लेने की वजह से स्थित प्रज्ञ कहलाता है। उसे राग द्वेष, अनुराग विराग, लोभ क्रोध मद काम आदि भावनाओं से तटस्थता प्राप्त हो जाती है। उसे व्यर्थ के शोक परेशान नहीं करते और ना ही वह सुख के क्षणों में मत वाला होता है। उसके चित्त में साम्य भाव विराजित हो जाता है। वह किसी को अपना और किसी को पराया नहीं समझता तथा जगत में रहते हुए भी जगत से अनुरक्त नहीं होता है। वस्तुतः श्री कृष्ण मानव मन के सबसे बड़े विश्लेषक हैं। वह समस्त भावों के सबसे बड़े व्याख्याता हैं तथा सभी समस्याओं के सर्वोत्तम मार्गदर्शक भी हैं। अर्जुन के सवालों के माध्यम से श्री कृष्ण ने मनुष्य के मस्तिष्क में चल रहे ऊहापोह को एक मार्ग सुझाया है। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता का मनन, चिंतन और अनुसरण हमें समस्त उलझनों तथा झंझावातों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।